हो सकता है कि आप सब कुछ जानते हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो जो कि बहुत हायर क्वालिटी का हो। ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे स्किल्स में माहिर हों, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है ना, तो फिर ये सब कुछ बिगड़ सकता है, सब कुछ जीरो हो सकता है। और ये सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप क्या कहते हैं। ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है ना कि आप किस तरह से कह रहे हैं। आप जो भी बातें बोल रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और यहाँ पर ये फिजिकल लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आइए इस वीडियो में यही जानते हैं कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह से बढ़ा सकता है। यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, किस तरह के हाव भाव दिखाएं कि ऐसा लगे कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो में जो बात हम करने जा रहे हैं ना, वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खासकर आजकल की कॉम्पिटिटिव लाइफ में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर वर्क प्लेस पर हैं, या फिर कोई प्रेजेंटेशन देना है हमें, या फिर कोई डील फाइनल करनी है, तो इस स्किल की ज़रूरत हमें हर जगह बराबर पड़ती है। और इस स्किल का नाम है बॉडी लैंग्वेज, या फिर फिजिकल लैंग्वेज भी आप इसको कह सकते हैं। कि हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन बात करने के दौरान हम अपने हाव भाव किस तरह से रखें कि हमारी बॉडी भी बात करे। यानी कि जो बात हम मुंह से कर रहे हैं वो हमारी बॉडी भी अपने संकेतों से दिखा रही है कि हम क्या कह रहे हैं। हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं या लो कॉन्फिडेंट हैं, ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल लैंग्वेज से जाहिर हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और शुरू करते हैं अपना पॉइंट नंबर 1। तो सबसे पहला पॉइंट है मेक आई कॉन्टैक्ट। दोस्तों, कॉन्फिडेंट दिखने के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिनसे भी बात कर रहे हैं ना, उनके आंखों में आंखें डाल के बात करें। क्योंकि जब आप आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे ना, आप इधर उधर देखते हुए बात करेंगे, तो सामने वाले इंसान को लगेगा ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या फिर आप कुछ तो छुपा रहे हैं। लेकिन जब आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे ना, तो वो उनको लगेगा कि आपके आंखों में एक सच्चाई है, या फिर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। और ये भी लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या आप जो भी बातें कर रहे हैं उसमें आप इंटरेस्टेड हैं। लगभग 60% टाइम ना उनकी आंखों में देखने की कोशिश करें। अगर आप उनकी आंखों में सीधे सीधे नहीं देख पा रहे हैं ना, तो उनकी आंखों के आसपास कोई भी एरिया ले लें और वहाँ से आप बातचीत करना स्टार्ट करें। और धीरे धीरे जब आप नॉर्मल होने लगें तो धीरे धीरे उनकी आंखों में देखने की कोशिश करें। इससे वो आपकी बात को समझेंगे भी और आप में इंटरेस्ट भी दिखाएंगे, और आपको एक सच्चा और कॉन्फिडेंट पर्सन समझेंगे। एंड नाउ पॉइंट नंबर 2, कीप योर चिन अप। दोस्तों, बहुत लोगों की आदत होती है ना कि चलते समय वो नीचे की तरफ देखते रहते हैं, अपने चिन को बिल्कुल नीचे करके चलते हैं, या फिर अगर वो किसी से बात कर रहे हैं ना, तो भी उनका सर हमेशा नीचे की तरफ रहता है। और ये बहुत गलत बॉडी लैंग्वेज है। इससे ना जो भी आपको देखेगा उसको ये लगेगा ना कि आपके अंदर तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कि आप किसी की आंखों में आंखें डाल के या फिर अपने चिन को ऊपर करके बात ही नहीं कर सकते, या फिर आप सच्चे इंसान ही नहीं हो। तो ये बहुत बैड बॉडी लैंग्वेज है। इसको अगर आपके अंदर ये है तो बिल्कुल इसको तुरंत ठीक कर लीजिए। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो आपकी आदत पड़ जाएगी। और जब भी आप चलें या फिर किसी से बात करें ना, तो बिल्कुल अपने चिन को हमेशा ऊपर की तरफ रखें। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटी को, क्रिकेटर्स को, ये सब चलते समय हमेशा अपने चिन को, अपने हेड को ऊपर की तरफ रखते हैं, जिससे कि वो मोर कॉन्फिडेंट दिखते हैं। ऐसा लगता है कि वो कितने सच्चे और कितने कॉन्फिडेंट हैं। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, लीन फॉरवर्ड। दोस्तों, जब भी हमसे कोई बात कर रहा हो ना, तो हमें थोड़ा सा आगे की तरफ ज़रूर झुक जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप आगे की तरफ झुक रहे हैं ना, मतलब कि आप सामने वाले इंसान की बातों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। और सपोज करिए कि कोई पर्सन आपसे अपनी बातें कर रहा है,
हो सकता है वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा हो या अपनी मुश्किलों को आपसे बांटना चाह रहा हो कि उसका दिल हल्का हो जाए, और आप एकदम अकड़ के बैठे हुए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठे हुए हैं अकड़ के, तो वो क्या ही आपसे कुछ कहेगा। थोड़ी देर वो बोलेगा और फिर उसके बाद उसको लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और फिर वो उठ के चला जाएगा। और वहीं पर अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के ध्यान से उसकी बातें सुन लेंगे ना, तो उसको अच्छा लगेगा, उसको लगेगा आप उसकी बातें समझ रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं आप, और वो दिल खोल के अपनी बातें आपसे कहेगा। हो सकता है आप उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो अपने दिल की बात आपसे कह रहा है, इसी से उसका मन हल्का हो सकता है और वो आसानी से अपने टेंशन से बाहर निकल सकता है। दूसरी तरफ ये चीज़ आप और भी कई जगह यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन आपसे कुछ बोल रहा है, कुछ ऑर्डर दे रहा है आपको, या फिर कोई काम करने को आपसे कह रहा है ना, और वहाँ पर भी आप आकड़े हुए हैं ना, तो ये भी बहुत बैड बॉडी लैंग्वेज मानी जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा आगे झुक के उनकी बातें सुनते हैं ना, उनकी बातों को समझते हैं, तो उनको अच्छा लगेगा और वो समझेंगे कि आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्योंकि रिसर्च में ये बात आ चुकी है कि जब भी अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है ना और आप आगे झुककर उसकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, तो ऐसा शो होता है कि आप उनकी परवाह कर रहे हैं, उनकी बातों की परवाह कर रहे हैं और ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं। और ये बॉडी लैंग्वेज ना आपको हर जगह रिस्पेक्ट दिला सकती है, आपको कॉन्फिडेंट बना सकती है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4, अवॉइड यूजिंग योर पॉकेट्स। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम टेंशन में होते हैं या हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है ना, तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं, और इस घबराहट से बचने के लिए ना हम अपने हाथ को पॉकेट में डाल लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों की आदत होती है कि वो अपने पाम को अपनी पॉकेट में डाल के आराम से खड़े होकर बातें करते हैं। लेकिन दोनों सिचुएशन अपनी अपनी जगह अलग है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज इससे शो होता है ना, वो दिखाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेस है, आप बहुत डरे हुए हैं, अंदर से बहुत टेंशन में हैं, बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए आप अपने हैंड्स को पॉकेट में डाल रखे हैं। तो जब भी आप बात कर रहे हो किसी से, या जब भी आपको ऐसा दिखाना है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तो हमेशा रिलैक्स फील करने के लिए, कॉन्फिडेंट फील करवाने के लिए आप अपने दोनों पाम को अपने एक दूसरे के ऊपर रख के आराम से बैठे हों तो ऐसे रख के बैठें, और अगर खड़े हैं ना तो नॉर्मली अपने हाथ को अपने पॉकेट से बाहर रखें। ये आपको मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर रिलैक्स दिखाता है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 5, स्टैंड अप स्ट्रेट। दोस्तों, बहुत लोगों की आदत होती है कि वो जब टेंशन में आते हैं या कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती है ना, तो वो झुक जाते हैं, वो झुक के खड़े होते हैं, या बहुत लोग नॉर्मली भी अपनी बॉडी पोस्चर को ऐसा ही बना लेते हैं कि वो झुक के खड़े होते हैं, झुक के चलते हैं। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज आपकी शो होती है ना, ये दिखाती है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, आप बिल्कुल लूज़र हैं, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों के साथ कोई भी ना बात करना पसंद करता है, ना खड़ा होना पसंद करता है। आप खुद ही मिरर में खड़े होकर देखना, आप झुक के जैसे खड़े होते हो, वो देखने में ही बहुत बुरा लगता है। कोई भी कॉन्फिडेंस की झलक आपके चेहरे से, आपकी बॉडी पोस्चर से नहीं आती है। भले ही आप अंदर से कितना भी कॉन्फिडेंट हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, अगर आप ऐसे खड़े होते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत बॉडी लैंग्वेज शो कर रहे हैं। तो जब भी खड़े हुए हैं, एकदम सीधे खड़े हुए, स्ट्रेट, अपने पीठ को बिल्कुल सीधा कर लें, अपने कंधों को बिल्कुल खोल के खड़े हों, और अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी गैप जरूर रखें। ये बॉडी पोस्चर आपको बहुत कॉन्फिडेंट एंड बहुत ही सक्सेसफुल दिखाती है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 6, डोंट फिजिट। दोस्तों, अक्सर लोग बेचैनी को तनाव और चिंता का संकेत मानते हैं। अगर आप कहीं बैठे हैं और आप ऐसा शो कर रहे हैं कि आप बहुत परेशान हैं, आप इधर से उधर देख रहे हैं, आप कभी अपने हैंड्स को टैप कर रहे हैं, अपने फिंगर को टैप कर रहे हैं टेबल के ऊपर, आप कभी अपने पैर को इधर से उधर कर रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, तो ये शो कर रहा है कि आपका माइंड जो है वो फोकस्ड नहीं है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं खुद के ऊपर, और ये बता रहा है कि आप तनाव में हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो है, आप परेशान हैं। तो अगर कहीं आप बैठे हुए हैं और ये शो करना है कि आप बहुत रिलैक्स्ड हैं,
तो आप इस तरह की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज ना करें। इससे ना सबका ध्यान आपकी तरफ चला जाता है। तो कितनी भी लाइफ में परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, जब भी कहीं बैठे हैं, अगर कई लोगों के बीच में बैठे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप अपनी बेचैनी, आप अपनी परेशानी सबके सामने शो करें। तो वहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें, कभी भी इधर से उधर ना देखें। जहाँ पे सामने जो बातें हो रही हैं, आपका ध्यान वहाँ पर होना चाहिए। इससे ये शो होगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि दूसरों को दिखाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, होगा वही जो आप करेंगे। एंड नाउ पॉइंट नंबर 7, स्लो योर मोमेंट्स। दोस्तों, तेजी से चलने की वजह से ना आप थोड़ा ज़्यादा टेंशन में लग सकते हैं। इसलिए जब भी चलें थोड़ा स्लो होके चलें, एक बड़े बड़े स्टेप उठाएं। जब आप स्लो मोमेंट में चलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। आपने देखा होगा जो बहुत सक्सेसफुल पीपल होते हैं, उनके स्टेप तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो बहुत स्लो मोमेंट के साथ चलते हैं। और साथ ही साथ उनके हैंड जेस्चर को आपने देखा होगा, वो भी एकदम कॉन्फिडेंट शो करता है। तो जब आप स्लो चलते हैं ना, मतलब ये दिखाता है कि आपको खुद के ऊपर कितना भरोसा है। तो जब भी चलें थोड़ा मोमेंट तो स्लो रखें, लेकिन जो आपके स्टेप्स हैं ना, वो बड़े बड़े होने चाहिए। ये शो करता है, ये बॉडी लैंग्वेज ये बताता है कि आप स्पेस लेने से नहीं डरते, और ये दिखाता है कि आपको खुद के ऊपर कितना भरोसा है और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। और चलते समय अपने हैंड जेस्चर, अपने आई कांटेक्ट का अच्छे से ख्याल रखें। ये सब कुछ जब आप मिला के चलते हैं ना, एक स्टेप आप उठाते हैं, अपने हैंड जेस्चर को, अपने आई लुक्स को, सब कुछ अगर एक साथ मूव करता है, तो वो आपके वो अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस को आपके दर्शाता है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 8, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। दोस्तों, जब हम घबराए हुए होते हैं ना, या टेंशन में होते हैं, तो हम अपनी बातचीत को ना जल्दी ख़त्म करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी बोलना आपकी घबराहट और आपके आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है, शो करता है। अपना समय लें बोलते समय, ताकि लोग आपको बेहतर तरीके से समझ सकें। इससे दूसरे लोग आपकी बात का सम्मान करते हैं। जब आप स्लो बोलते हैं तो आप अपने हैंड जेस्चर को, अपने फेस के स्ट्रक्चर को भी साथ साथ में मूव कराते हैं, जैसे जैसे आप बोलते हैं। जैसे टीचर क्लास में एक्सप्लेन करता है, तो वो चुपचाप रोबोट की तरह खड़े होकर नहीं बोलता है, वो अपने हैंड जेस्चर का भी यूज करता है, अपने आई कांटेक्ट को भी इधर उधर मूव कराता रहता है, जिससे कि वो एकदम कॉन्फिडेंट लगता है। और यही पोस्चर आपको दिखाना है जब भी आप कहीं बात कर रहे हो, जिससे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट लगे, आपकी बातों को सुनने में लोग इंटरेस्ट लें। एंड नाउ पॉइंट नंबर 9, वॉच योर हैंड्स। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हैंड जेस्चर का फिजिकल लैंग्वेज में बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब भी आप बात करते हैं ना, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने चेहरे को छूते रहते हैं या अपनी गर्दन को छूते रहते हैं। तो ये सारे इशारे करने से बचें, क्योंकि ये दर्शाता है ना, शो करता है कि अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आप बहुत लो कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। आप जो भी बोल रहे हैं उस पर आपका पूरी तरह से कमांड नहीं है। तो अगर आपको ये शो करना है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप जो भी बोल रहे हैं उस पर आपका पूरी तरह से कमांड है, आप अपनी लाइफ के एक्सपर्ट हैं, तो आपको अपने हैंड जेस्चर को चेंज करना होगा। जब भी बात करें, अपने हैंड को बिल्कुल एक पोजीशन में या तो एकदम स्ट्रेट रखें, बैठे हों तो अपने पाम को एक दूसरे के ऊपर रख के कनेक्ट करके ऐसे बैठें। इससे ये शो होता है कि आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसमें आप एक्सपर्ट हैं। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, क्रिकेटर्स को देखा होगा, रोनाल्डो को देखिए, जब भी वो बैठते हैं वो अपने हैंड जेस्चर को एक पोजीशन में रख के बैठते हैं, कनेक्ट करके। पीएम मोदी जी को देखिए, वो भी जब भी बैठते हैं, आप उनके हैंड जेस्चर को देखिए, वो कैसे अपने पाम को एक दूसरे से कनेक्ट करके बैठे रहते हैं। ये दिखाता है कि आपने खुद को खोल के रखा है सीखने के लिए। जो भी चीज़ें आ रही हैं, आप एक छोटे से छोटे इंसान से भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और आप खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं। आपको पता है कि आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। एंड नाउ पॉइंट नंबर 10, गिव अ वार्म हैंड शेक। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि गर्मजोशी से हाथ मिलाना। गर्मजोशी से कौन हाथ मिलाता है? जिसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, जो जानता है कि वो बहुत कुछ कर चुका है लाइफ में, उसको अपने ऊपर भरोसा होता है।
उसको लगता है कि जी वो हाथ जो मिला रहा है ना, वो सब जान रहे हैं कि ये बंदा क्या है सामने वाला। तो जब भी आपको ऐसा दिखाना हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपने अपने लाइफ पर पूरी कमांड रखी हुई है ना, तो आप हमेशा गर्मजोशी से हाथ मिलाएं। सामने वाले को लगे कि हाँ मैंने किससे हाथ मिलाया है भाई, वो 2 मिनट तक अपने हाथों को देखे। तो ये दिखाता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और ये चीज़ सबको आपके साथ अट्रैक्ट करता है। लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा क्या मैग्नेटिक पावर है आप में जो हाथ मिलाने के बाद कुछ अजीब सा ही लगता है। और ये कब होता है, जब आप बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ एकदम बड़ी सी स्माइल देते हुए गर्मजोशी से किसी के साथ हैंड शेक करते हैं, कि वो याद रखता है। और ये तभी होता है जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, हमें पता होता है कि सब कुछ कितना आसान है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे बॉडी लैंग्वेजेस जो यूज करके आप खुद को एक ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, लोगों के बीच में अपना अलग ही मकाम बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगता हो। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में जो मेरे एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी।